तो शॉर्ट बॉल तेरी प्रॉब्लम है अय्यर। गुस्सा इसलिए आता है कि जनता को बेवकूफ़ ऐसे ही पत्रकार बनाते हैं। अय्यर को शॉर्ट बॉल खेलना नहीं आता है, विराट स्लो खेल रहा है, ये सेंचुरी के लिए खेल रहा है, ये फलाने के लिए खेल रहा है, ये ढिमकाने के लिए खेल रहा है। मतलब क्या यार, हद है। वेट करो, ओवरऑल वो हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, अपने देश के लिए खेल रहे हैं। तो ये जो चूतिया जर्नलिस्ट हैं, चूतिया सो कॉल्ड स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, वो अपने आप को सुधारें और बयान देने से पहले थोड़ा सा ये बेवकूफ़ाना हरकत करना बंद करें। तो भैया बहुत दिन बाद आए हैं, तबीयत ठीक नहीं थी, वर्कलोड ज़्यादा हो गया था, थोड़ा सा वीडियोस बनाने का फेस वाले कम मन कर रहा था, लेकिन बहुत जल्द जिस तरह से पहले आता था वैसे मैं ज़रूर आऊँगा, थोड़ा सा समय लेकर के। बट जब आऊँगा दुरुस्त आऊँगा, तरीके से आऊँगा थोड़ा सा। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्योंकि उसके कारण है वर्ल्ड कप का मैच भारत बनाम साउथ अफ्रीका। उसके बाद जो बवाल मचा हुआ है, वर्ल्ड कप में 8वीं लगातार जीत के बाद कई लोग ऐसे भी निकल करके सामने आए हैं जो अपने आप को खेल का बोलते हैं ना, क्या 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 महाज्ञानी बताते हैं और अपना ज्ञान एक तरफा इतना ज़्यादा पेल देते हैं कि उनके ज्ञान को सुनकर के ऐसा लगता है कि भैया ये लोग कर क्या रहे हैं। भाई लोग अपने आप को एक्सपर्ट्स, खुद को एक्सपर्ट्स किस तरह से बुला रहे हैं, मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भैया इनका होगा क्या। इनका कुछ हो ना हो, लेकिन हम लोगों को, आम जनता को हार्ट अटैक जरूर आ जाना है, क्योंकि इनका स्टेटमेंट ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये लोग क्रिकेट को फॉलो किस तरीके से कर रहे हैं। आखिर भैया आप क्या देख रहे हो, सिर्फ गेंद और रन को देख करके कंपेयर कर रहे हो कि भैया किस तरह का खेल होना चाहिए। मैं यहाँ पर आम आदमी की तो बात ही नहीं कर रहा, आम आदमी को छोड़ दो, क्योंकि शायद उनको खेल को, जो आम आदमी जो खेल को समझता है उनका तरीका अलग होता है खेल के समझने का। लेकिन आप जो सो कॉल्ड खुद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुलाते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट बुलाते हैं, उनके ज्ञान पर मुझको संदेह पैदा हो गया। और वो देश के साथ साथ विदेश मतलब पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल बैठकर जब अपना ज्ञान पेलते हैं, तब मुझे किसी खिलाड़ी के ऊपर हंसी आए ना आए, उनके ऊपर बहुत जल्द हंसी आ जाती है। लेकिन आखिर कोई बात नहीं भाई, ये लोग मेरे को ना, ये लोग खुद को एक्सपीरियंस बताते हैं, 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस बताते हैं कि भैया हमने ये काम किया, वो काम किया, इतना ज्ञान है, हम इतना, मतलब ये स्टेट से आते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर इनके बचकाने वाले बयान अगर आए, क्योंकि बात ही ऐसी हो रही ना, जब चीज़ शांत होने का नाम ना ले रही हो, तो बीच में हमको भी बहती गंगा में हाथ धुलने का मौका मिल गया है। क्योंकि विराट कोहली का 49वां ओडीआई शतक आ गया है। मैच शुरू होने से पहले इन्हीं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने इतना ज़्यादा हाइप फैलाया था कि अरे भाई भारत का अब असली औकात सामने आएगी, क्योंकि भारत के सामने है साउथ अफ्रीका। भारत का आज असली टेस्ट होगा, क्योंकि आज भारत के सामने है अफ्रीका, जिसका बॉलिंग अटैक खतरनाक है, बैटिंग अटैक भारत से भी ज़्यादा खतरनाक है। चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि अफ्रीका ने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया था। मात्र एक मैच हारी थी भारत से पहले, भारत से लड़ने के बाद 2 मैच हार गए। अफ्रीका ने मैक्सिमम मैच में 400 के आसपास रन ठोके थे। और अभी तक भारत की बात करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी छोटी मोटी टीम को हराया था। इनके हिसाब से जो ये टीमें जो भारत से भिड़ी थी वो सब छोटी टीमें हैं, और अब असली टीम सामने आई है। औकात भारत को अब पता चलेगी, क्योंकि सामने साउथ अफ्रीका आई है सीधा सीधा। ठीक है, मैच शुरू हो गया, भारत ने अपना 326 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। विराट कोहली का शतक आ गया, सचिन तेंदुलकर की बराबरी उन्होंने कर ली। जब उनका शतक आया तो लोग बोले कि भैया जैसे शुरुआत हुई थी उस हिसाब से अगर भारत खेलता तो 450 से ज़्यादा का रन मारना चाहिए था भारत को। ये किस तरीके से बैटिंग हो गई विराट कोहली की कि विराट कोहली अपने शतक के चक्कर में रन कम मारे हैं, गेंदे बर्बाद कर दिए हैं। विराट कोहली को बाबर आजम से कंपेयर करने लगे कि आखिरकार बाबर आजम से सीखो विराट कोहली, विराट कोहली से बेहतर है बाबर आजम। माना बाबर आजम, ठीक है। अब ये सुनकर के मुझको उनके मुंह पर हंसने का भी मन नहीं करता है, कहे भैया मेरी हंसी की भी ना बेइज्जती हो जाएगी। फिर भारत की जब बैटिंग खत्म हुई, बॉलिंग की अगर हम बात करें, बॉलिंग का जब नंबर आता है तो फिर से अफ्रीका का हाल लगभग श्रीलंका जैसे हमने कर दिया था, क्योंकि सबको ये लग रहा था श्रीलंका चलो यार भारत बार बार हरा दे रहा है, श्रीलंका की टीम इस बार की कमजोर टीम है। लेकिन भारत ने ऐसा कारनामा 3 बार किया, एशिया कप में 1 बार किया, 2 बार वर्ल्ड कप में किया, 2 बार श्रीलंका को हराया, 1 बार साउथ अफ्रीका को हराया। तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना। फिर इसके बाद कुछ पाकिस्तानी सपोर्टर्स, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स बोलने लगे कि जब भारत की बॉलिंग का जब टाइम आता है तो उनकी बॉल ही बदल दी जाती है। मतलब क्या बकचोदी चल रही है। मतलब उनकी बॉल, जब ये स्टेटमेंट आता है, जब ये सुनने को मिलता है ना, तो और ज़्यादा उनके ज्ञान पर हमको हंसी आता है कि भैया आखिरकार किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं भाई, LLB के लिए चला फंगा बर्बाद किए भाई, पता नहीं यार। फिर मैं उनको दिल से थैंक यू इसलिए बोलता हूँ कि चलो भैया कम से कम मुझको एक कंटेंट तो दे दिया। अब कंटेंट मुझको मिल गया है तो मेरे को उनकी चड्डी उतारने में मज़ा आएगा। तो फिर क्या है भैया, चलो उतारना शुरू ही करते हैं पूरी तरह से। हम भी अपना ज्ञान फैलते हैं, थोड़ा सा साथ मिलकर इनकी चड्डी उतारेंगे। साथ में उतारना है तो कमेंट कर दो भैया, और शेयर ज़रूर कर देना।
उन स्पोर्ट्स एक्सपर्ट तक भी मेरी बात पहुंचा देना। अगर कुछ सपोर्टर्स उनके हों, अगर उनको देख करके मेरी वीडियो सुलग रही हो, जल रही हो और गाली देने का मन कर रहा हो तो भर भर के गाली दे देना, ताकि आपका मन थोड़ा सा अंदर की भड़ास निकल आए। तो चलो अब आते हैं सीधा अपने मुद्दे पर कि आखिर भैया इतनी देर से हम जो बकचोदी पेल रहे हैं उस पर हम सीधा सीधा बात करते हैं। देखिए, भारत के बाद अगर कोई टीम जो धमाल कर रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो थी साउथ अफ्रीका। और जब भारत के सामने उसकी भिड़ंत तो हो गई है, थोड़ा सा थमी है। अब इस बार थोड़ा सा लगातार जो धमाल मचाती हुई टीम चली आ रही है वो है अपनी टीम, भारत की टीम, ये जो जर्सी पहने बैठी वो टीम। अब अपने देश की जो टीम इतना अच्छा खेल कर रही है, इतना अच्छा, उसके बावजूद यही जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सबसे ज़्यादा जनता के मन में, जनता के दिमाग में जहर घोलने का काम इन्हीं के द्वारा होता, ताकि इनका कंटेंट बिकता रहे। इनको इन महाज्ञानियों को सब पता है कि आखिर किसने क्या किया है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं, जिससे जनता बेवकूफ़ बनी रहे और अपना माल बिकता रहे। जो इनका जो सीधा सीधा स्टेटमेंट, इनका सीधा सीधा राय यही होता है। भाई वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि विराट कोहली का शतक को लेकर कि विराट कोहली ने अपने शतक के लिए पारी धीमी खेली। अगर रन ऑफ द बॉल खेलते तो यहाँ पर रन 400 के आसपास पहुँच जाता है, सीधा सीधा इनका कहना ही था। हे भगवान, चुल्लू भर पानी में दे दो यार, फलाने ढिमकाने, डूबने का मन कर रहा है। माइलस्टोन के पीछे विराट कोहली ने रन कम मारे। सत्यानाश, इनका परिवार ने इनको क्या पढ़ाया, क्या समझाया, पैसा बर्बाद किया। तो सवाल यहाँ पर यह है कि या फिर ये लोग क्रिकेट को समझते नहीं हैं, और किस ढंग से लोग क्रिकेट को देख रहे हैं मुझको समझ में नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मैं बहुत ज़्यादा समझ लिया है, लेकिन इतना मैं आपको बताता हूँ कि जो मुझको समझ में आया है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को तुरंत नहीं बना रहा हूँ। मेरे वीडियो को तुरंत बनाने का मन नहीं था, क्योंकि मुझको तुरंत व्यू नहीं चाहिए थे। मैं तो पहले ये वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था, लेकिन जब इनकी बड़बड़ सुनने लगे ना तो मेरा मुंडा गया खसक में कि भैया अब हम बनाएंगे वीडियो सीधा सीधा। मैं सीधा सीधा इन्हीं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को पिच का मिजाज समझ में नहीं आता था? क्या आपने इससे पहले ईडन गार्डन की पिच नहीं देखी है? क्या आपने कभी स्टडी नहीं की है ईडन गार्डन की पिच कैसी है? क्या आप लोगों ने ये नहीं समझा है कि जब गेंद पुरानी हो जाती है तो उसको खेलना कितना मुश्किल हो जाता है, उसको मारना कितना मुश्किल हो जाता है, और इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्या आपको बिल्कुल भी नहीं पता है जो ज्ञान पेल रहे हैं बैठ करके? जब मैच शुरू हुआ, नई गेंद थी, तब उस टाइम उसको मारना आसान था, तब उसका फ़ायदा शुरू में बाकायदा ओपनर ने उठाया है, रोहित शर्मा और गिल ने, और ताबड़तोड़ तरीके से पारी को बूस्ट किया था। 10-11 का अप्रॉक्सीमेट वहाँ पर रन रेट चल रहा था, जो बाद में 6 तक आके मेंटेन हुआ ना। टीम को एक अच्छा बूस्ट दिया, क्योंकि उनको पता था कि बाद में मुश्किल होगा और मारना और मुश्किल होगा, और उस समय साझेदारियों की ज़रूरत पड़ेगी। रोहित शर्मा ने रन खोल दिए थे गेंद को मार मार करके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बल्लेबाजों को फायदा मिला, रन रेट मेंटेन रहा 6 या 7 के आसपास। फिर जैसे जैसे पिच स्लो हुई, बॉल पुरानी हुई, उनको खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। आपने वो तो देखा नहीं होगा, क्योंकि आप उस वक्त सो गए थे ना, क्योंकि शायद बोरिंग मैच हो गया था। आज दिक्कत यह है कि जब कोई प्लेयर एंकर वाली पारी खेलने की कोशिश करता है तो लोग उससे ये आस लगा लेते हैं कि ये खिलाड़ी कम से कम रन ऑफ द बॉल तो जाए, कम से कम। फिर 350-400 से कम रन ना आने चाहिए। फिर पिच कैसा भी खेल रही हो, पिच का बिहेव क्या हो, पिच कैसी कंडीशन हो। पहली बात, जो ये पिच है वो ऐसी नहीं थी जिसमें 300 के पार रन बने। 250 से लेकर 260 वाली पिच थी है, जिसमें से हमारी टीम ने 327 रन ठोके हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, वर्ल्ड कप 2011 की बात मैं बता रहा हूँ। मैं आपको वहीं उसी वर्ल्ड कप 2011 की बात में ले जाना चाहता हूँ, शायद आपको याद हो भी ना हो, मुझे पता नहीं है। जब अफ्रीका के अगेंस्ट ही भारत का मैच था, और अफ्रीका ने सिर्फ अफ्रीका नहीं 2011 में हमको हराया था। आपको याद है ना? उस टाइम एक ही मैच हारे थे हम लोग, जो अफ्रीका से ही आ रहे थे, और वहाँ पे 40 ओवर तक 240 रनों के आसपास थे हम, और आखिर के 10 ओवर में था कि यहाँ से हमारी टीम इंडिया फोड़ना चालू कर देगी। वो मैच मुझको इसलिए याद है क्योंकि उस वक्त मेरे को 10th का बोर्ड एग्जाम मेरा खत्म हुआ था, और वो मैच को मैंने बहुत ही तरीके से देखा था। एग्जैक्टली मेरे को शायद रन याद नहीं, बट हाँ फाइनल स्कोर मेरे को याद है। तो उस मैच को मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा था। फिर जानते क्या हुआ था? आखिर के 10 ओवर में था कि हमारी टीम फोड़ेगी, लेकिन फोड़ नहीं पाई, क्योंकि आखिरी 10 ओवर में हम मात्र 30 से 35 रन ही जोड़ पाए थे। और मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन इतना कम याद भी नहीं है, लेकिन हम वहाँ से
पैक हो गए थे, ज़्यादा टारगेट हम दे नहीं पाए थे। हम उस वक्त 296 295 के आसपास हम लोगों ने टारगेट दिया था टीम इंडिया ने, और वो मैच हम 3 विकेट से हारे थे, ये मुझको याद है। तो अगर 5 अक्टूबर को विराट कोहली थोड़ा सा हार्ड हो जाते, थोड़ा सा अग्रेसिव खेलते और वो आउट हो जाते 70-80 रनों के आसपास, श्रेयस अय्यर भी 70-80, मतलब वो आउट, अगर 70-80 रनों के पास वो आउट हो जाते, तब हमारे पास 12-13 ओवर बचे थे खेलने के लिए, तो टीम 327 रन के आसपास भटक भी नहीं पाती, 280 के आसपास टीम खत्म हो जाती। विराट कोहली ने वो पायदान सेट करके दिया है जो मजबूती से वो खड़े रहे हैं एक छोर पर कि भैया मैं हूं तो सूर्य कुमार यादव हूं, चाहे केएल राहुल हो, चाहे जड्डू हो, आकर के खुल करके बैटिंग करें। मैं एक छोर में तो संभाल रहा हूं, लेकिन एक छोर से रन बनने चाहिए भाई। बाकी और कोई टिकने वाला खिलाड़ी नहीं था उस समय। राहुल जैसे बल्लेबाज को भी परेशानी में थे भाई, वो आगे बढ़कर गेंद को मार नहीं पा रहे थे, खासकर शमशी की गेंद पर इतनी ज़्यादा ऑफलाइन थी शमशी गेंद कि उसको मारना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तब क्या बताएं। फिर मुझको समझ में ये भी बात नहीं आती कि ये जो बरसाती फैंस हैं, या फिर हम बोट आर्मी बोल दें, या फिर हम इनको चोक आर्मी बोल दें, जो इतने अच्छे गेम और प्लेयर्स को भी ट्रोल करना नहीं बंद करती है। अब उसकी तुलना बाबर से करती है, मतलब गजब की बात, गजब बेचती है भाई। माना बाबर दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन हैं, ठीक, ऑन पेपर मैं ऑन पेपर बाबर आजम सबसे बेस्ट बैट्समैन मानता हूं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में और एशिया कप में मुझे बाबर आजम का परफॉर्मेंस नंबर 10 का भी परफॉर्मेंस नहीं लगा। ठीक है, मुझे नहीं दिखा बाबर आजम का परफॉर्मेंस। वार्नर 4 नंबर पर आते हैं, डेविड वार्नर रैंकिंग के हिसाब से, विराट कोहली रैंकिंग के हिसाब से 7 नंबर में आते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे डेविड मिलर का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर लगा बाबर आजम से, जो 17 नंबर के खिलाड़ी हैं, और रैंकिंग के हिसाब से बाबर आजम नंबर 1 के खिलाड़ी है। 17 नंबर का खिलाड़ी रैंकिंग के हिसाब से बाबर आजम से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मुझको नहीं लगता कि बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ऑन फील्ड ऑन पेपर हो सकते हैं, पता नहीं किस टीम के साथ खेल करके। तो मैं क्या सोचूं कि कुछ एक्सपर्ट्स को गेम ही समझ में नहीं आ रहा है। जब नहीं आता तो भाई कहे बकैदी पेल रहे हो। जब आपको पिच की कंडीशन का नहीं पता है, आपको बॉलर की स्किल्स का नहीं पता है, सबका दिमाग T20 और IPL चक्कर में ऐसा मचमच हो गया है, ऐसा कि बस T20 और IPL देख करके इनका दिमाग इतना झक हो चुका है कि हर ओवर में इनको कम से कम 10 रन तो बनना ही चाहिए। फिर पिच की कंडीशन और बॉलर की स्किल, जाए तेल लेने, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। अगर 100 रन बनाना है तो मात्र आपको 50 से 60 गेंद ही खेलने पड़ेंगे, पिच की कंडीशन कैसी भी हो, बॉलर की स्किल कैसी भी हो, पिच स्लो हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 120 गेंद खेला तो विराट कोहली की कम से कम 150 रन आनी चाहिए, तब तो ये खुश थे विराट कोहली से। नहीं तो विराट कोहली पिच कैसी भी उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, गेंद कैसी हो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे लोग हो। अब आपके सामने जब दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आती है साउथ अफ्रीका की टीम, तो अय्यर जब उनके अय्यर की जब बेस्ट बैटिंग लाइनअप था, वो अगर साउथ अफ्रीका टीम जब बैटिंग करने आती है, उनका सबसे बेस्ट बैटिंग लाइनअप था, वो 100 रन भी नहीं बना पाई। यही तो बात थी ना कि जो डिबेट चल रही है कि भाई अफ्रीका जो है उसके बैटिंग के सामने हमारे बॉलिंग का टेस्ट होगा, ये लोग बोल रहे थे एक्सपर्ट्स लोग, और हुआ भी। हमने 100 रन भी नहीं बनाने दिया। और इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक फास्ट बॉलिंग की तिकड़ी कौन कौन? सिराज, शमी, बुमराह, और 2 स्पिनर कौन? जड्डू और कुलदीप। मतलब हमारे 5 पांडवों के अभेद और अचूक वार साबित हुआ है। हमारी टीम की बॉलिंग अफ्रीका से 100 रन भी नहीं बन पाए। 83 रन में अफ्रीका फिनिश हो गई। विराट के 100 रन को भी नहीं पार कर पाई अफ्रीका की टीम। विराट की टीम क्या? विराट की टीम भारत है। अफ्रीका की टीम मतलब विराट कोहली के 120 गेंदों में जो 100 रन आया था विराट कोहली का, दुनिया का सबसे बेहतर बैटिंग लाइनअप वाली टीम, उसको कम से कम 200-250 रन तो बनाने चाहिए थे ना। भारत को कन्विंसिंग विन, भारत की अगर 250 रन बनाते तो कन्विंसिंग विन तो भारत को तभी पहुंच जाती है। ऐसा तो था नहीं कि पिच में कुछ नहीं था, आखिर कुछ तो था ना पिच में, जो अफ्रीका की टीम यहां पर जो वर्ल्ड क्लास बैटिंग है वो 100 रन भी नहीं बना पाई भाई। तो थोड़ा सा दिमाग और आंखें खोल करके क्रिकेट देखा करो, और ज्ञान देने से पहले समझ कर बोला करो कि जो गेम खेला जाता है वो किस सिचुएशन के हिसाब से खेला जाता है, ना कि स्कोर बोर्ड के हिसाब से। मैच को हर गेम का प्लानिंग अलग होता है। वहां पर रोहित शर्मा ने जो बोला था ना ज्ञान में, कुछ रुकने के लिए क्यों बोला था? क्योंकि स्कोर बोर्ड ऑटोमेटिक बढ़ेगा जब आपका एक बंदा एंकर वाली पारी खेलेगा और बाकी टीम के लोग उसके अराउंड खेलेंगे। एक खूंटा आपका मजबूत है तो बाकी टीम तो फिर
गाय बांधने में टाइम नहीं लगता। अगर खूंटा आपको याद होगा ना, मार्को यंगसन जो सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता था भारत के लिए, उसको 94 रन पड़े हैं, भारत के खिलाड़ियों ने विधिवत तोड़ा है। तो ऐसे में क्या बोला जाए कि यहाँ पर इतनी अच्छी बैटिंग बॉलिंग वाली फील्डिंग, ओवरऑल गेम में हमारी बैटिंग बॉलिंग सबसे बेस्ट थी, हमारी फील्डिंग सबसे बेस्ट थी, ओवरऑल पूरे गेम का परफॉर्मेंस ठीक था। आप उसको बुरा बोल रहे हो, आपको सोचना पड़ेगा कि ये हमारी ही जनता से हो रहा है, कि भाई आप देश की जनता हो, देश के जनहित हो, और आप अपने ही खेल को बुरा बोल रहे हो। बाकी किसी से नहीं बुरा खेले तो कम से कम समझ में आता है। जब खेल रहे हो, जब हम लोग अच्छा खेल रहे हो, तो कम से कम सपोर्ट के नाम पर ताने नहीं मारे जाते हैं। भाई आपसे ही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि पॉजिटिव में निगेटिव घुसेड़ रहे हो आप। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसा ही करते रहो और करके मरते रहो। हमारी टीम बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी और हमारी टीम आगे जीतती रहेगी। सपोर्ट की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और अच्छा जाएगी। मैं क्लियर कट टू कट बता रहा हूं। आपने अय्यर का बयान सुना होगा ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब श्रीलंका के साथ, जब भारत 7 मैच जीत चुकी थी, श्रीलंका के मैच के बाद भारत का श्रेयस अय्यर का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला एक पत्रकार ने सवाल उससे पूछा था। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि श्रेयस काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं, श्रेयस अय्यर की जो वीकनेस है उसको लेकर के खुल करके बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से उनका बयान आया है, थोड़ा सा वो जो जवाब दे रहे हैं वो गलत तरीके से जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा, मैं कह रहा हूँ, और फिर उसके बाद अपना ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे, उसको बिल्कुल देखिएगा। उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा जरूर देखिएगा। उसमें मेरा मानना ये है कि अगर किसी दूसरी टीम के खिलाड़ी ने वो जवाब दिया होता तो बोलते कि भाई वाह क्या बात कही है, उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं विनिंग एटीट्यूड। ये होता था 2010 के आसपास, 10-11-12 के आसपास ये काफ़ी होता था कि ये अपनी कमजोरी नहीं मानते थे। विदेशी खासकर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका की टीम, वो काउंटर अटैक कर रहे हैं तो क्या विनिंग पर्सनालिटी को अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब भारत के लोग उनकी जो काउंटर स्टेटमेंट होता था उसको विनिंग एटीट्यूड मानते थे। अब जब यही जवाब इंडियन ने दिया तो लोग बोल रहे हैं कि इसको ना जाने किस चीज़ का घमंड है, कि इंडियन बोलने कब से लग गए। कोई बोलता है इनको गेंद अलग से दी जाती है, कोई बोलता है इनको डीआरएस फेवर कर रहा है। मतलब इंडियन बोलने लग गए ना तो भाई ऊपर चढ़ने लग गए। तो एक तो इनका मानना है कि हम अच्छी टीम है, बिल्कुल नहीं माना कि हम अच्छी टीम है, और ऊपर से ये भी सोच रहे हैं कि हम डर के रहें। वाह, हम टीम भी अच्छी नहीं है और ऊपर से हम डर के रहें। हम ये माने कि शॉर्ट बॉल की कमजोरी है, कोशिश करूंगा दूर करने की। लोग ये सोच रहे हैं ना कि ऐसा बोलेंगे श्रेयस अय्यर, जो स्टेटमेंट में पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन श्रेयस अय्यर ने काउंटर जवाब दिया जो देना भी चाहिए था। और उसके साथ मैं तो भाई सपोर्ट करूंगा श्रेयस अय्यर को, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ऐसा ही देना चाहिए था भाई, अब बिल्कुल। और जब भी आपसे कोई उठपटांग के सवाल पूछे तो भाई खुलकर काउंटर अटैक ही करो। अय्यर भाई क्यों बता दें कि उसकी कमजोरी क्या है, वो ये बात बता दें कि उनको गेंद खेलना नहीं आता। वो एकदम ठीक बोला भाई, जो काउंटर अटैक उन्होंने बोला कि भाई मैं एक अटैकिंग बैट्समैन हूं। माना शॉर्ट्स बॉल, माना कि अय्यर को थोड़ा सा शॉर्ट सिलेक्शन की थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है, लेकिन उसकी पिछली 2 पारी आप उठा करके देख लेना कि जब वो एप्लीकेशन को दिखाते हैं तो किस तरीके से दिखाते हैं, किस तरीके से अय्यर पारी खेल सकते हैं और कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आपको दिख गया होगा। प्रॉब्लम ये है कि वो सवाल किसी गोरे ने नहीं पूछा था, वो सवाल एक इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा था, जो सुन करके थोड़ा सा मेरा मुंडा सटक गया था। आप लगातार 8 मैच जीत गए हैं, आपने 7 मैच जीत करके श्रीलंका के बाद आए थे, तब श्रीलंका से जीते थे आप 7 मैच, आप तो साउथ अफ्रीका 7 में जीते थे। यार तू कैसे पूछ सकता है सवाल, भाई उस जर्नलिस्ट से मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन, भाई तू कैसे सब सवाल पूछ सकता है कि शॉर्ट बॉल तेरी प्रॉब्लम है श्रेयस अय्यर। गुस्सा इसलिए आता है कि जनता को बेवकूफ़ ऐसे ही पत्रकार बनाते हैं। जब आप अच्छा कर रहे होते हैं तो हम उसी में कमी निकाल करके उसे डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, अय्यर को शॉर्ट बॉल खेलना नहीं आता है, विराट स्लो खेल रहा है, ये सेंचुरी के लिए खेल रहा है, ये फलाने के लिए खेल रहा है, ये ढिमकाने के लिए खेल रहा है। मतलब क्या यार, हद है कुछ भी। भाई आपकी टीम इस बार की सबसे बेहतरीन टीम है अभी तक के वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की। आपकी सुलग रही है, इंडियन होकर के आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप जलो मरो,
डूबो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्रिटिसाइज करना बंद करो। अगर आप करते भी रहोगे ना तो हमारी टीम आगे अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। भारत ने लगभग सभी लीग मैच अपने जीत लिए, एक नीदरलैंड के साथ बचा हुआ। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट मुकाबले हैं और सेमीफाइनल, फाइनल। इसके बाद यहाँ पर अगर इसके बाद भी भारत अगर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं ला पाती है तो फिर भारत के ऊपर सवाल आपको उठाना जो लाजमी है कि आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया बट आपने फाइनल की ट्रॉफी नहीं ला पाई। और यहाँ से टीम इंडिया डिजर्व करती है कि फाइनल की ट्रॉफी लेकर के आए, सीधा सीधा। फिर अगर नहीं लाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर आपको बोलना बनता है। लेकिन भारत अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। बुरा परफॉर्म करना चाहिए, करे तो सपोर्ट तो करो ही करो, क्यों ना करें हमारी टीम यार। खेल में तो हार जीत चलती रहती है, लेकिन डिमोटिवेट मत करो। आगे बढ़ने के लिए फिर से उनको मोटिवेट करो। ओवरऑल वो हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, अपने देश के लिए खेल रहे हैं। तो ये जो चूतिया जर्नलिस्ट हैं, चूतिया सो कॉल्ड स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, वो अपने आप को सुधारें और बयान देने से पहले थोड़ा सा ये बेवकूफ़ाना हरकत करना बंद करें। फिलहाल अब आई थिंक आप लोग को मेरे मोटिव समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता रहूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।